दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे क्लास 9 के टिश्यू यानी क्लास 9 के विज्ञान के अंदर जो चैप्टर है टिश्यू, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर यदि मेरे वीडियो को पहली बार आप लोग आए हैं या यदि नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बस दोस्तों, आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं भी मतलब कि आगे तक बढ़ सकूं। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार ही मुझे चाहिए। बस इतना ही आप लोग दे देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिए, फुल वॉच देखिए। जो भी बातें समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि उत्तक क्या होते हैं। ठीक है ना, यानी क्लास 9 का जो विद्यार्थी है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग क्लास 9 के यदि हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह क्लास 9 का जीव विज्ञान होगा। विज्ञान ठीक है ना। इसमें आज हम लोग जानेंगे कि मतलब कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। टिश्यू टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे परिभाषा। सबसे पहले हम परिभाषा को जानेंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि परिभाषा क्या चीज़ है। ठीक है ना। तो उत्तक की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? उत्तक की परिभाषा, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग को लिखना होगा। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। इस चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। ये हमारा परिभाषा है किसका? यानी टिश्यू का। अगर यदि पेपर में पूछता है कि उत्तक किससे कहती हैं, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, तो आप लोग एकदम बिना कुछ कहे इस लाइन को क्या करना है? नोट कर देना है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। ठीक है ना। अब आइए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। उत्तक बेसिकली जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक पादप उत्तक और एक जंतु उत्तक। ठीक है ना। पादप उत्तक और एक होता है जंतु उत्तक। ठीक है। एक होता है पादप उत्तक और एक होता है जंतु उत्तक। आज जो हम जानने वाले हैं वह जंतु उत्तक के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पादप उत्तक के बारे में। तो आइए हम जंतु उत्तक के बारे में जानते हैं। जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। जो जंतु उत्तक होते हैं वो बेसिकली पहला होता है संयोजन। पहला जो होता है उपकला उत्तक। उपकला उत्तक। 2 नंबर में जो होगा तंत्रिका उत्तक। उसके बाद जो होगा संयोजी उत्तक। और लास्ट वाला जो होगा वो होगा पेशी उत्तक। दोस्तों, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मतलब यहाँ पर हमने जो जंतु उत्तक के बारे में 4 इस प्रकार होते हैं। पहला होता है उपकला उत्तक, दूसरा होता है तंत्रिका उत्तक, और तीसरा होता है संयोजी उत्तक, और चौथा होता है पेशी उत्तक। इसी के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। अगर यदि वीडियो पर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, तभी समझ में आएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उपकला उत्तक किसे कहते हैं। उपकला उत्तक कार्य जो होता है, कार्य के बारे में समझेंगे। सबसे पहले उपकला उत्तक का मतलब जिसे हम त्वचा के नाम से भी जानते हैं। त्वचा के नाम से जानते हैं। जो हमारे शरीर के आगे जो मतलब कि जो पहला लेयर में जो बना है त्वचा है, वही क्या है? यह क्या चीज काम करता है? ये उपकला उत्तक होता है। यानी इसका काम होता है त्वचा का निर्माण करना, यानी सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है ना। क्या काम करता है? सुरक्षा प्रदान करना। त्वचा काम क्या होगा? सुरक्षा प्रदान करना।
ठीक है ना। इसी के अंदर क्या होता है, वसा होता है, वसा भरा होता है। इसी में क्या होता है, झुर्री पड़ जाती है, झुर्री। उसके बाद सुंदरता प्रदान करना, सुंदरता प्रदान करना, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्या क्या काम करता है, त्वचा का निर्माण करता है, दूसरे में सुरक्षा प्रदान करता है, तीसरे में वसा का निर्माण करता है, चौथे में झुर्री पड़ जाना और सुंदरता प्रदान करता है। आप लोग घरों में देखे होंगे कि आप लोग घर में बहुत से बूढ़े व्यक्ति होंगे, बाबा आज जो भी मतलब होंगे, उनके चाम झूल गए होंगे। तो चाम झूलते क्यों हैं, आप आज हम इसके बारे में आपको हम बताएंगे। चाम इसलिए झूलते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे समझिए, मान लीजिए हमारा त्वचा है, ठीक है ना। त्वचा के पास ही मतलब क्या होता है, सफेद कलर का वो क्या वसा भरा होता है, और उस वसा का काम होता है कि उसको क्या करना, उस त्वचे को टाइट करके रखना। और जिस दिन ये वसा खत्म होने लगता है तो वही त्वचा क्या होता है, धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है और वो झूलने लगता है। तो यह उम्र के हिसाब से मतलब क्या होता है, यह झूलने लगता है। और जैसे 60 वर्ष के बाद लोग होते हैं तो उनके जो त्वचाएं होती हैं वो सिकुड़ करके और झूल जाती हैं, जैसे जो हमारे घरों में बाबा जी के हो जाते हैं। तो इस प्रकार मतलब वसा खत्म होने के बाद मतलब क्या होता है, वो झूल जाता है, उसे हम झुर्री कहते हैं। सुंदरता प्रदान करता है, जो मतलब कि वसा होता है सुंदरता प्रदान करता है। देखिएगा ना, जिसके अंदर वसा भरा होता है वो बहुत हटा कटा देखने में सुंदर लगता है, ठीक है ना, उसका चेहरा बहुत अच्छा लगता है। जिसके पास वसा नहीं रहता है वो अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे आप लोग देखे होंगे जिम में बहुत लोग जाते हैं, मसल वसल पूरा मतलब कि जिम करके बना लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, वसा के कारण ही मतलब ही होता है। यदि वसा नहीं रहेगा तो वो सुंदरता प्रदान नहीं कर सकता है। तो वसा का हमने काम सीख लिया, क्या करना, त्वचा का निर्माण करना, सुंदरता प्रदान, सुरक्षा प्रदान करना, वसा का निर्माण करना, झुर्री पड़ जाना, सुंदरता प्रदान करना, ठीक है ना। तंत्रिका ऊतक का जो काम है, तंत्रिका ऊतक का काम हमारे शरीर में क्या है, शरीर को क्या करना, जोड़ना, ठीक है ना, शरीर को क्या करना, जोड़ना है। जी दोस्तों, हमने क्या सीखा, उत्कला ऊतक के बारे में हमने जान गया। आप चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तंत्रिका ऊतक काम करते हैं। तंत्रिका ऊतक काम होता है, इसमें फिलहाल इस चैप्टर में इस वीडियो हम लोग तंत्रिका ऊतक के बस सिंपल कार्य जानेंगे। जब अगला हम टॉपिक मतलब लेकर आएंगे तंत्रिका ऊतक बेसिकली जब पढ़ाएंगे तो उसमें उसको पूरा विस्तार से बता देंगे, ठीक है ना। बस इसमें ये जानिए कि हमारे शरीर प्लस दिमाग, दिमाग को जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का कार्य करता है, यानी जो तंत्रिका ऊतक है यहाँ से मतलब ब्रेन को और शरीर को क्या करना, जोड़ने का काम करता है। और हमारे शरीर को कंट्रोल करके रखने वाला कौन सा है, ब्रेन है। आइए संयोजी ऊतक के बारे में जानते हैं। संयोजी ऊतक में जो होता है इसमें ब्लड होता है, ठीक है ना, ब्लड, ठीक है ना, यानी खून, ठीक है ना। यह खून क्या करता है, ये संयोजी ऊतक यही प्रश्न पूछता है दोस्तों, मतलब हमारे शरीर को जोड़कर रखने वाला कौन सा ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। यानी हमारे शरीर को जोड़कर रखने वाला कौन सा, ब्लड है। और ब्लड में मतलब क्या होता है, ब्लड संयोजी ऊतक से बना होता है, ठीक है। जो ब्लड होता है संयोजी ऊतक से मतलब मिक्सचर है, तो उसी के साथ मतलब सर्कुलेशन करता है, उसी के साथ आना जाना करता है। तो इसीलिए जो संयोजी ऊतक से बना होता है क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड हमारे शरीर को पूरा जोड़ करके रखता है, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता है, परिवर्तन कराता है, एक स्थान से दूसरे स्थान हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जोड़ करके रखने वाले हमारे शरीर को कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक होता है, ठीक है ना। इसमें लैंप होता है, इसमें क्या होता है, एक नरम हड्डी आती है, टाइट हड्डी आती है, नरम हड्डी, उसके बाद से टाइट हड्डी, टाइट हड्डी। नरम हड्डी दोस्तों कहाँ होती है, नरम हड्डी का मतलब क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे हमारा कान का जो हड्डी है ना, आप लोग चाहे जैसे भी इसको चाहेंगे मोड़ सकते हैं, जैसे भी चाहेंगे इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन ये टूटेगा नहीं। तो वैसे हड्डियों का निर्माण करता है कौन, संयोजी ऊतक। फिर जो टाइट हड्डी होती है उसको अब जैसे इस जगह का जो आप लोग हड्डी देख रहे हैं, ये वाला जो हड्डी होता है, इसको हम चाहेंगे तो जैसे चाहें वैसे मोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। तो वो टाइट हड्डी का भी मतलब क्या होता है कि निर्माण करता है, और नरम हड्डी का भी निर्माण करता है। तो नरम हड्डी का कहाँ हमने दिखाया, नाक है, इसको जैसे चाहिए उसे मोड़िए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, टूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो संयोजी ऊतक का कार्य ये होता है, ठीक है ना। हमारे शरीर को क्या करना, जोड़ कर रखना। जोड़ कर रखने वाला तो ब्लड होता है, क्योंकि हमारे शरीर में पूरा वही चलता है। लेकिन उसी को वैसे क्या संयोजी ऊतक के पास में होता है, उससे बना होता है, इसीलिए इसको संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर को जोड़कर रखने वाला कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक। ये समझ में आ गया दोस्तों। उत्कला ऊतक किसे कहते हैं, तंत्रिका ऊतक कार्य क्या होता है, संयोजी ऊतक कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में समझ में आ गया। आइए अब बढ़ते हैं पेशी ऊतक के बारे में। पेशी ऊतक के बारे में जानेंगे, पेशी ऊतक क्या चीज के हैं
और पेशी ऊतक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। पेशी जो ऊतक है यह दो प्रकार के होते हैं, एक ऐच्छिक होता है और अनैच्छिक होता है, और एक हृदय पेशी होता है, ठीक है ना। ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक और अनैच्छिक, और एक होता है हृदय पेशी, ठीक है ना। अब देखिए ऐच्छिक का मतलब वो होता है कि जो हमारे इच्छा के अनुसार जो अंग कार्य करते हैं उसे हम ऐच्छिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा हाथ है, ठीक है ना, जैसे चाहेंगे वैसे हम इसको हिला डुला सकते हैं, जब चाहें तब इसको मोड़ सकते हैं, जब चाहें इसको सीधा कर सकते हैं, जब चाहें इसको इधर कर सकते हैं। तो ये हमारी इच्छा के अनुसार चलता है। जैसे हमारा आँख है, मुख है, ठीक है ना, हमारा मान लीजिए कि पैर है, ठीक ना, इसको जब हम चाहेंगे तब कार्य में ला सकते हैं, जब चाहें इसको कार्य में नहीं ला सकते हैं। तो वैसे अंग को जो हम अपने इच्छा के हिसाब से चलाते हैं, अपने इच्छा के अनुसार मतलब कार्य में लगाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इच्छिक, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, इच्छिक। और जो हम मतलब कार्य में अपने मन के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं ला सकते हैं, उसे अनैच्छिक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किडनी है, ठीक है ना, फेफड़ा है, लीवर है, ठीक है ना, ब्रेन है, इसको क्या हम चाहेंगे अभी भोजन कर लिए और कहेंगे रहो तुमको अभी नहीं पचाना है, तुम कल पचाना, क्या मानेगा, कभी नहीं मान सकता। ये जैसे भोजन गया वो तुरंत पचाना स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। तो जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं अंग उसे हम अनैच्छिक कहते हैं, और जो हमारी इच्छा के अनुसार चलते हैं उसे ऐच्छिक अंग कहा जाता है। अब हृदय पेशी क्या होता है, हृदय पेशी यानी जो पेशी ऊतक है हमारा जो हृदय होता है वो बना हुआ होता है, ठीक है ना, इसे ही उसे हृदय पेशी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह प्रश्न पूछता है कि हृदय क्या चीज़ का बना होता है, तो दोस्तों आप लोग याद रखना होगा हृदय पेशी ऊतक का बना होता है, ठीक है ना, और यही नंबर के लिए पूछता है, ठीक। आई होप कि ये पॉइंट्स सारे क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ में आया होगा। आज हम बस इतना ही जानेंगे जंतु ऊतक के बारे में, और जो अगला वीडियो होगा अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे पादप ऊतक किसे कहा जाता है और इसके कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए दोस्तों, और फुल वॉच करने के साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बस फिर आज की वीडियो में इतना है, बस अगले दिन मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।